सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवच्छायाणम् नमो लोय सपसाहूणम् ऐसो पंचणमुक्कारो। शिखर साधना के पथ पर चल, जिसने अपनी धार बहा दी। अखंड खजाना भर ममता का अपने हाथों रोज लुटाती। पहचान अलग कलाबन निखरी, धवल दुग्ध सी मनहारी। बोलो कौन है वो वंदनिया, जो है अनुपम कृति सबसे न्यारी। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी की अनुपम कृति, आचार्य महाप्रज्ञ व वर्तमान आचार्य महाश्रमण की विदुषी सुशिष्या, संघ महानिर्देशिका महाश्रमणी, असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। विक्रम संवत 1998, विश्व युद्ध की काली छाया, सकल विश्व में गहराई। नश्वरता के गहन तिमिर में प्रकाश की एक किरण मुस्काई। कोलकाता के मातृ सेवा सदन में एक नन्ही कन्या सूरजमल आंगन आई। श्रावण मास कृष्ण त्रयोदशी थी सायंकाल की गोधुली बेला पावन। सुता जन्म की सूचना पाकर द्वय भगनी संग भुआ के मुरझाए मन। थी कुलदीपक की पूरी आशा, पर हुआ नहीं सपना साकार। गौरवर्ण सुंदर अवयव, माँ छोटी बाई को मिला अनमोल उपहार। विप्र देवता देख कुंडली बोले, लड़की है परम भागन। ग्रह नक्षत्र तेज हैं सारे, होगा कुल का नाम रोशन। सुन अमृतमय उन वचनों को, हो गए सब आनंद विभोर। विषाद प्रसाद ढहा क्षण भर में, जागी हृदय में हर्ष हिलोर। रेखाएं थी सुख भविष्य की, मिला कलावती नाम पहचान। कलावती से कला, कला से कल्लू, प्यार भरे ये उपनाम। पीछे आए दो भाई विमल कमल, छोटी भगनी निर्मला कहलाई। छाई खुशियां घर आंगन में, सबके दिल निज पहचान बनाई। बढ़ती रही चंद्रकलासी, लाडनू कन्या पाठशाला मिला प्रवेश। कक्षा 3 तक हुई पढ़ाई, फिर छूट गया शिक्षण परिवेश। पिता का निर्देश मिला, अब बांटो माँ का हाथ। निष्णात बनी कला, किया हर कार्य मनोयोग के साथ। परिणय सूत्र में बंधी बड़ भगनी, दूजी संयम पथ प्रस्थान किया। 14वें वर्ष पहुंची कला, विराग पद से नाता जोड़ लिया। नहीं पाई जिन शब्दों को, दीक्षाभिलाषिनी पुत्री कला लिख बतलाई। की कड़ाई पिताजी ने बाहर जाने की, पीड़ा आंखों से पिघलाई। बात हुई कोचर कुल पक्की, पर कला प्रण अपने अडिग रही। बाल सुलभ सोच, छिप जाऊंगी बिछौने पीछे, शादी फिर ना हो पाएगी। बोली हिम्मत धर कला, अब गुरु चरणों शीश झुकाऊंगी। कड़ी कसौटी परखी पिता ने कहा, अब और कैद नहीं रख पाऊंगा। जाओ अब श्री चरणों में, बार बार अर्ज नहीं कर पाऊंगा। आज्ञा मिल गई शिक्षण संस्थान की, वर्ष 4 कसौटी कसी गई। आए अब वो स्वर्णिम क्षण कला सम्मुख, कला बन निखर गई। द्विशताब्दी वर्ष अनुपम आषाढ़ी पूनम विख्यात। गुरु तुलसी संग योग केलवा, कनक प्रभा नाम साक्षात। ओज आहार मिला गुरुवर का, वात्सल्य लाडा जी का पाया। सजग रही संयम पथ पावन, 1 सप्ताह बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र पाया। समय बीता गुरु उपासना में, कंठीकरण पुनरावर्तन पठन पाठन ग्रंथों के स्वाध्याय में। भविष्य दृष्टा गुरु तुलसी के शिक्षण अध्याय में। संस्कृत व्याकरण शब्दानुशासनम, वृहद वृद्धि अध्ययन गुरु इंगित पाकर। बाल्यकाल के सपने किए साकार, 4-5वें वर्ष प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होकर। 3 रजोहरण पुरस्कार पाया, रीछड़ परीक्षा पूर्ण करने पर। 50 कल्याणक बख्शीश पाया, मुनि दुल्हराज जी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होने पर। सप्तवर्षीय कोर्स 4 वर्षों में, दिया विलक्षण बुद्धि का परिचय। आगे चलकर पढ़ना सीखें कनक प्रभा से,
हुआ यह अतिशय। गुरुकुल में ही रहना चाहती, था बहिर्विहार का भय। 9 मास रही समुच्चय में, पश्चात दिया व्यवस्थाओं को श्रेय। निकाय व्यवस्था में पानी लाना, प्रतिलेखा का समय सूचक शब्द, जुड़ी रही हर कार्य से शीघ्र हो गई अध्यापन में भी ग्रस्त। विक्रम संवत 2021। संपादन किया पत्रिका पराग, तरंगिनी और नीरज। जैन विद्या दर्शन शोध पत्र पढ़ा परिषद में धर धीरज। बूंद बूंद से घट भरे गुरुदेव के प्रवचनों का किया संपादन। 10 धर्मों पर लेख लिखा, हुए विस्मित जन। आगम साहित्य संपादन, अनुयोग द्वार का हिंदी टिप्पण, उपन्यास टूटी नाव समय प्रबंधन का सूचन। आचार्य तुलसी दक्षिण के अंचल में गुरु इंगित नहीं रहा अधूरा। यात्रा के ग्रंथ ये, महक उठी मरुधर की माटी, बहता पानी निर्मला। संकल्प संजोया, कार्य लेखन का जो भी आएगा उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। अविरल यात्रा चल रही साधना पथ पर अकस्मात साध्वी प्रमुखा लाडा जी का वियोग। खोज रही दृष्टि गुरु तुलसी की, इस शून्य को भरने का है किसका योग। पूछा, क्या तुम्हें दायित्व मिले तो निभा पाओगी? बोली, कार्य जो सौंपेंगे उसे निष्ठा से निभाऊंगी। आश्वस्त हुए गुरुदेव समर्पण भावों से, साधारण से असाधारण बनी आत्मनिष्ठ भक्तिनिष्ठ भावों से। भावी जीवन की ये सांकेतिक घटनाएं जीवन में शगुन के महत्व को दर्शाएं। सोरापुर के तिनतिनी गांव के दरगाह में कर रही थी स्वाध्याय। अकस्मात मोर का आक्रमण चोट ललाट के बीचों बीच बन गया एक अध्याय। खुल गया भाग्य चक्र, यह सूचक है भाग्योदय का। भविष्य उज्जवल है कनक प्रभा अभ्योदय का। महाराष्ट्र का एक छोटा गांव, विद्यालय का सुरम्य प्रांगण, पढ़ रही थी कनक प्रभा दीवार का ले आलंबन। सर्प फन फैलाए मंडरा रहा, होता है यह शुभ संकेत। सम्राट बनता सर्प संरक्षण पाकर, बोले चतुर्वेदी कमलेश। क्या मैं भी सम्राज्ञी बनूंगी? विनोद में बोली कनक प्रभा सहज रूप से अनजानी। शगुन ये शुभ हुए साकार, गंगा शहर मर्यादा महोत्सव। प्रमुखा पद प्रतिष्ठित हुई, कृष्ण त्रयोदशी बना उत्सव। मात्र 30 वर्ष की आयु, मात्र 11 वर्ष दीक्षा पर्याय, पाया सर्वोच्च पद विराट साध्वी समुदाय। संकोची स्वभाव, इस दायित्व को झेलने कहाँ था तैयार। मुक्त करें इस दायित्व से, प्रार्थना हुई अस्वीकार। मोमासर फिर निवेदन किया, गुरुदेव ने फिर दिया आश्वासन। तुम निश्चिंत रहो, सारा काम करूंगा मैं, ये था उनका अनुशासन। फिर भी नहीं हुई सहमत, कठोर दृष्टि गुरु की बदल दी सारी सृष्टि। गुरु की कठोरता मेरी हार, चिंतन ने करवट ले ली। कुशल संचालक कार्य प्रबंधक का परिचय दिया। संलग्न हुई कार्यों में विनय विवेक समझदारी का परिचय दिया। चाहे नियुक्ति हो सेवा केंद्रों की या हो सिंघाड़ों की व्यवस्था, परिवारों की सार संभाल हो या हो सिलाई रंगाई की प्रशस्तता। पात्री पर नाम कैसे लिखें, मुखपत्ती को कलात्मक कैसे बनाएं, हर कार्य में दक्षता सजगता व अपनेपन से सजाएं। हर एक को आगे बढ़ाने की कला थी रग रग में बसी हुई। इस महासूत्र को आधार बना संग में वात्सल्य बिखेरती रही। नेतृत्व पाकर साध्वियां और समणियां ऊंचाइयां छू गई। साधुओं का भी पूरा ध्यान रखती, श्रम की कोई कमी नहीं। श्रावकों को विकास कराना है, प्रबुद्ध महिला समाज बनाना है। चिंतन सदैव रहा शुभ का, शुभ निर्माण कराना है। गुरुदेव तुलसी की आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन में उकेर दिया, अपनी लेखनी से एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। विक्रम संवत 2035 माघ शुक्ल सप्तमी योगक्षेम वर्ष में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा अब आई महाश्रमणी परिवेश में।
और साध्वी प्रेम का कनक प्रभा जी ने हमारे संघ का जो गौरव बढ़ाया है, हमारे संघ में जो महिला समाज की जागृति को उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ हमारे आज के जितने साध्वी प्रमुख आए हैं उन सब साध्वी प्रमुखों को छेक गई है। अपने बराबर पट पर बैठने की आज्ञा कर प्रदान की गुरुदेव ने योग्यता व नारी जाति का सम्मान। कहा आपने भक्ति रस में समर्पण भाव से, कहाँ थी पहुंची कहाँ पर मैं नहीं कुछ जानती, नहीं हुनर दक्षता अपनी कभी मैं मानती। 3 गुरुओं ने तराशा दीप पौरुष का जला, आज जो कुछ भी बनी गुरुदेव तुलसी की कला। श्रमशील प्रकृति प्रेमी ममतामयी माँ, आहार विवेकी कवयित्री साहित्यकार है ऐसी कहाँ। धन्य है संपूर्ण नारी जाति, धन्य है विश्व सारा, ऐसी विभूति पाकर खुल गया है भाग्य हमारा। अखंड व्यक्तित्व को कैसे हम शब्दों में बांध सकते हैं, मौन मुखर हो रहा हमारा, कैसे उसे रोक सकते हैं। हो ममता की मूरत बहती गंगा की निर्मल धारा बन, करुणा से आप्लावित सूरत बन गई आशा का आलंबन। शीश झुकाता विनती करता रायपुर महिला मंडल, वंदन वंदन शत शत वंदन, लो भावों का अभिवंदन।